सोचिए, आज जिन दो देशों के बीच खुली दुश्मनी है, जहां एक दूसरे को मिटाने की बातें होती हैं, वो कभी इतने करीब थे कि सीक्रेट मीटिंग्स होती थीं, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे और खुफिया डील्स साइन होती थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। लेकिन सवाल ये है, ये दोस्ती शुरू कैसे हुई और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता दुश्मनी में बदल गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 20वीं सदी की शुरुआत में, जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था। मिडिल ईस्ट अब ब्रिटिश कंट्रोल में था और अरब देशों में एक नई सोच जन्म ले रही थी, अरब नेशनलिज्म। अरब देश एकजुट होकर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन इस पूरे खेल में एक देश अलग खड़ा था, ईरान, जहां की सत्ता थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में। शाह को डर था कि अगर अरब देश एक हो गए तो उनका असर ईरान तक पहुंच सकता है। फिर आया साल 1948, जब इजराइल का गठन हुआ। जैसे ही इजराइल बना, चारों तरफ के अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक अलग रास्ता चुना। उसने इजराइल से दुश्मनी नहीं, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्यों? क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही था, अरब पावर्स। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने एक पॉलिसी बनाई, पेरिफेरल डॉक्ट्रिन, यानी दुश्मन के पड़ोसियों को दोस्त बनाओ। और यही पॉलिसी ईरान इजराइल दोस्ती की नींव बनी। 1950 के दशक में ईरान ने चुपचाप इजराइल को मान्यता दे दी। तेहरान में इजराइल का एक मिशन खोला गया, जो दिखने में ट्रेड ऑफिस था, लेकिन असल में एक एम्बेसी की तरह काम करता था। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, सब कुछ शुरू हो गया। यहां तक कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की सीक्रेट पुलिस सावक को ट्रेनिंग दी। ईरानी पायलट्स को इजराइल में ट्रेनिंग दी गई और एडवांस्ड वेपन्स भी सप्लाई किए गए। सबसे हैरान करने वाली बात, आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर विवाद है, उसकी शुरुआत खुद अमेरिका और इजराइल ने की थी। 1957 में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने ईरान को 1967 में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया और इजराइल ने ईरानी साइंटिस्ट्स को ट्रेनिंग दी। यानी जिस टेक्नोलॉजी से आज दुनिया डरती है, उसकी नींव उन्हीं देशों ने रखी थी। दोस्ती सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी थी। इजराइल को तेल चाहिए था, लेकिन अरब देशों ने उसे बॉयकॉट किया हुआ था। तब ईरान ने एक सीक्रेट रास्ता निकाला, इलात एशकलॉन पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के जरिए ईरान का तेल सीधे इजराइल पहुंचता था और वहां से यूरोप जाता था। 50% हिस्सा ईरान का, 50% हिस्सा इजराइल का। 1970 का दशक इस दोस्ती का गोल्डन पीरियड था। डायरेक्ट फ्लाइट्स, ट्रेड मिशन, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, सब कुछ खुलकर हो रहा था। यहां तक कि इजरायली लीडर्स डिस्गाइज में ईरान आते थे। दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत थे कि दुनिया को पता था, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं था। फिर आया वो साल 1979, ईरानियन रेवोल्यूशन, जब आयतुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली और सब कुछ बदल गया। इजराइल को दुश्मन घोषित किया गया, ट्रेड मिशन पर हमला हुआ और वहां फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया गया। यही वो पल था जब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाद में ईरान इराक युद्ध के दौरान इजराइल ने फिर ईरान को हथियार दिए। यानी दोस्ती खत्म हुई, लेकिन कनेक्शन पूरी तरह कभी टूटा नहीं। और आज यही रिश्ता एक खामोश जंग में बदल चुका है। अगर आपको ऐसी रियल जियोपॉलिटिक्स और हिडन हिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा सच सामने आता है।